हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइम फ्रेम के लिए होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहाँ होती है, टारगेट, स्टॉप लॉस, नुकसान, फ़ायदे, रूल्स और बिगनर्स के लिए सही है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, व्हाट इज़ स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग क्या होती है? दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर लगभग 5 सेकेंड से 15 मिनट के अंदर की जाती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें छोटे प्रॉफिट लगभग 0.5 से 5 रुपीज़ को टारगेट करते हैं। इसमें मल्टीपल ट्रेड ले करके पैसा कमाया जाता है। मतलब ट्रेड बार बार लिए जाते हैं, एक ही दिन में कई ट्रेड लिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि छोटे प्रॉफिट इनटू ज़्यादा ट्रेडर्स इक्वल टू अच्छा टोटल प्रॉफिट, ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये होता है। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए होती है? तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लगभग 30 सेकेंड से 5 मिनट, ये कॉमन है। और मैक्सिमम की बात करें तो 15 मिनट। इससे ज़्यादा के टाइम फ्रेम पर नहीं हो जाती, इससे कम की चलती है, बट इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग नहीं की जाती है। और जो सेम डे रहता है उसी दिन पोजीशन क्लोज की जाती है। सेम डे पोजीशन क्लोज की जाती है। ठीक है, सेम डे पोजीशन क्लोज की जाती है। और कोई भी ओवरनाइट ट्रेड नहीं लिया जाता स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहाँ की जाती है? तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ज़्यादातर इंटरडे इक्विटी मतलब स्टॉक्स, यहाँ पर फिर इंडेक्स। अब इंडेक्स में निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी, फिर ऑप्शन और फॉरेक्स मार्केट, और फिफ्थ है क्रिप्टो मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है। बट इंडिया में सबसे पॉपुलर है तो वो है बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग। इंडिया में पॉपुलर है ये, इंडिया में सबसे पॉपुलर यही है। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। अब स्कैल्पिंग में कौन से टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं? तो स्कैल्पिंग में ज़्यादातर 1 मिनट का चार्ट होता है या 3 मिनट का चार्ट होता है या 5 मिनट का चार्ट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग की जाती है। बात करें टारगेट और लॉस की, तो टारगेट की बात करें तो इसमें जो टारगेट होता है वो होता है मिनिमम 0.2 से 0.5%। और ऑप्शन में यही 10 से 30 रुपीज़ पॉइंट्स तक टारगेट होता है स्कैल्पिंग का, इससे ज़्यादा नहीं होता। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो फिक्स्ड होना चाहिए, और टारगेट से छोटा, टारगेट से या तो छोटा होना चाहिए या टारगेट के बराबर होना चाहिए। और एक रूल याद रखना, इसमें जो रिस्क और रिवार्ड है वो मिनिमम होना चाहिए। मत मान लीजिए 1.1 के रेशियो में होना चाहिए रिस्क और रिवार्ड। अब बात करें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बेनिफिट्स यानी फ़ायदे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या क्या है? तो फर्स्ट तो ये फास्ट प्रॉफिट देता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरा, मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट है कि जो अपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता।
तीसरी ये कि कैपिटल जल्दी रोटेट होता है, कैपिटल रोटेट जल्दी होता है। और डेली इनकम पॉसिबल है स्कैल्पिंग से। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो डेली इनकम पॉसिबल है, ये इसके फ़ायदे। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है? तो इसका नुकसान है फर्स्ट तो हाई ब्रोकरेज, इसमें ब्रोकरेज बहुत लगता है। फिर इमोशनल प्रेशर, फिर स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। फिर बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है। और गलत एंट्री, मार्केट में अगर आपने गलत एंट्री ली तो इंस्टेंट लॉस होता है। तो ये इसके नुकसान है कुछ। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये है कि इसमें हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स ही लो, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स ही लो। और दूसरा है मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट 30 मिनट में कैशियस रहो, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग मत करो, है ना। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो करना है, स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और एक दिन में मैक्सिमम जो लॉस होता है उसको आपको फिक्स करना है, ठीक है। को तो ये कुछ रूल्स है। अब बात करें बिगिनर्स की, तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए ये सही है या नहीं है? अगर आप नए हो, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तो पहले आप इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ये सीखो पहले। जो बिगिनर से पहले इंट्राडे या स्विंग, पहले ये ट्रेडिंग सीखो। उसके बाद ही आप स्कैल्पिंग में अच्छा नॉलेज रखते हो तो स्कैल्पिंग करो, नहीं तो जो बिगनर्स है उनके लिए स्कैल्पिंग नहीं बनी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको प्रॉफिट कैसे होता है और प्रॉफिट आप टोटल आप प्रॉफिट का कैसे करते हो, कि कितना प्रॉफिट आपका बना है टोटल। तो मान लीजिए आपने स्कैल्पिंग की, किसी स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये मान लो है, ठीक है। आपने उसको बाय किया जब उसका प्राइस था 100.20 रुपीज़ का प्राइस था। और आपका टारगेट था कि आपने टारगेट सेट रखा था कि ये प्राइस तक जाएगा, ट्रिगर होगा तो आपने आप वो बिक जाएगा। कितना? ये टारगेट था आपका। और जो आपका स्टॉप लॉस था वो आपने लगा के रखा था 100 पे, कि इससे कम नहीं हो लॉस होगा, इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, बट इससे कम होगा तो आपका वो हट जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये आपने 100 स्टॉप लॉस लगा के रखा था। तो मान लीजिए कि इस प्राइस पे टिकट हो जाता है और आपका शेयर स्टॉक बिक जाता है, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपने खरीदा था इतने में, बेचा इतने में, तो आपको 0.40 का हो जाता है प्रॉफिट। आप टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? इक्वल टू, ये आपको जो आपने बेचा था वो और इसमें इंटू कर देंगे क्वांटिटी, आपने कितने शेयर बाय किए और कितने सेल किए, और इन दोनों को इंटू करके आपका प्रॉफिट निकल आएगा। एक फाइनल एडवाइस ये है, स्कैल्पिंग इजी दिखती है पर हार्ड होती है। अगर डिसिप्लिन, स्पीड और पेशेंस है तभी सक्सेस मिलेगी स्कैल्पिंग में। जब तक आपको स्कैल्पिंग का अच्छा नॉलेज नहीं हो जाता तब तक आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, बैंक निफ्टी इनमें स्टॉक्स बाय करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो,
बट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड करना जब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं हो जाता। अगर आप बिगिनर हो, और जहाँ तक जो बिगिनर है, जो अभी अभी ट्रेडिंग करने लगे, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज ले, उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग भी करे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग तो छोड़ दो अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इतने टाइम फ्रेम पर यूज़ की जाती है, इतना टारगेट रखते हैं, इतना स्टॉप लॉस रखते हैं, फ़ायदे नुकसान रूल्स और सभी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है। थैंक यू फ्रेंड्स।